सोनाक्षी ये हमको मारना चाहती थी। तो हमारा किस्मत अच्छा है कि हम बच गए। दादी ये क्या कह रही हैं आप? हम सच कह रहे हैं। अनमोल ने कोई चोरी नहीं की, वो निर्दोष है। ये सब इसका साजिश से उसको फंसाया गया है। सोनाक्षी बहू, क्या ये सच है? नहीं पापा जी, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम्हारा मतलब दादी झूठ बोल रही है? हाँ ऋषि, 100% दादी झूठ बोल रही है। प्लान तो इन्होंने बहुत अच्छा बनाया था, हमें आप सबकी नजरों में गिराने का। लेकिन एक गलती हो गई इनसे। अगर हमें इन्हें मारना ही होता ना माँ, तो हमारे पास बहुत टाइम था। हम इन्हें एक बक्से में बंद करके नहीं छोड़ते, ताकि ये कल आए और हमारे ऊपर इल्जाम लगाए। शर्म कर लड़की, तू हमें झूठा बता रही है? हाँ? बस बहुत हुआ। आप उस बौनी के लिए हमारी बहू पर हाथ उठाएंगी और हम देखते रहेंगे। सुनिए, सोनाक्षी सही बोल रही। ये सब जो है ना, ये माँ जी उस बौनी का रचाया हुआ माया जाल है। जब उसे पता चला कि चोरी के बारे में हम सब बता देंगे, तो सबसे पहले वो यहाँ से चुपके से निकल गई और पीछे से माँ जी को पाठ पढ़ाया कि सोनाक्षी पे इल्जाम लगा दे, ताकि सोनाक्षी पे इल्जाम लगेगा तो उसको ये घर से निकलना पड़ेगा। और फिर माँ जी अपनी पसंदीदा बहू को इस घर में ला सके। काहे कि माँ जी ना अपने बेटे के परिवार को सुख शांति से रहते नहीं देख सकती हैं। दादी, क्या ये सच है? सब झूठ है, हम सच कह रहे हैं। ये हमें मारना चाहती थी। ठीक है दादी, तो फिर आप दिखा दीजिए सबको सबूत कि उस नौकरानी को हमने जानबूझ के फंसाया। दिखाइए ना। माँ, सोनाक्षी बहू की बात का जवाब दो। देखो ऋषि, जो सच्चा है वो आंख में आंख डाल के यहाँ खड़ा है, और जो झूठा है उसके पास कोई जवाब तक नहीं है। दादी, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप हमारे साथ ऐसा करेंगी। सुनिए, जी अनमोल का घर है? हाँ, कहिए। ये सामान हम पुराने टीले से वापस आ रहे थे तो रास्ते में पड़ा मिला। वहां बहुत खून भी फैला था। ये पर्स से हमें यहाँ का पता मिला, और ये पर्स में उलझा हुआ साड़ी का टुकड़ा है। ये तो अनमोल भाभी का है। हमें तो ये देख के लगा कि जिसका सामान है उसका एक्सीडेंट हुआ होगा, और ये जंगली इलाका भी है, तो जंगली जानवर लाश को उठा के कहीं ले गया होगा, और घर वाले को पता नहीं होगा, तो हमने सोचा कि बता दे और सामान से पहचान भी हो जाएगा। हाँ, हमको भी लग रहा है कि वो बौनी के साथ ना ऐसा ही कुछ हुआ होगा। अरे रात के अंधेरा में इधर उधर घूम रही होगी और एक्सीडेंट हो गया होगा, और कोई जंगली जानवर उसको जंगल में खींच कर ले गया होगा। यहीं पे वो पर्स और साड़ी का टुकड़ा मिला। ये खून? मुझे तो लगता है कि मैडम जी को कोई जानवर तालाब के अंदर खींच कर ले गया होगा।
अगर ये मगरमच्छ हुआ तो हड्डी का टुकड़ा भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। सब ठीक है, सब ठीक है, घबराओ मत, हम हैं यहाँ तुम्हारे साथ। क्या कहा तुमने? हमने पूरा इलाका छान मारा, अनमोल के खून के निशान तालाब तक गए थे। वहां का हालत देखकर ही समझ में आ रहा था कि अनमोल अनमोल ने हमसे वादा किया था कि हम दोनों साथ में मिलकर मेडिकल का पढ़ाई करेंगे, डॉक्टर बनेंगे। और आज वो हमको ऐसे अकेला छोड़कर चली गई। तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? दादी, बेटा पानी। हाँ, हम यहाँ कैसे? हम तो हम तो पानी में थे। जाको राखी साई आओ, मार सके न कोई, बार भी बाका ना कर सके, जो जग बैरी हो। प्रभु ने तुम्हारी रक्षा के लिए हमें भेजा था। आप कौन है? हम शांति देवी हैं। प्यार से लोग हमें जगत माता कहते हैं। हम एक समाज सेविका है, अबला नारियों की रक्षक, उन पर होने वाले अत्याचार के विरुद्ध लड़ने वाली और अत्याचारी को दंड देने वाली। आप तो बहुत नेक काम करती हैं। हाँ, और अब तुम्हारी जिंदगी में होने वाले कष्टों को दूर करने का नेक काम करना है हमें। तो बताओ बेटा, कौन हो तुम और उस मगरमच्छ से भरे तालाब में कैसे पहुंच गई? हमारा नाम अनमोल है और अनमोल, लोग हमें यूं ही जगत माता नहीं कहते बेटा। हमने तुम्हारी स्थिति को देखकर अनुमान लगा लिया था कि तुम स्वयं उस तालाब तक तो नहीं पहुंची थी। अवश्य तुम्हें ले जाया गया है ना? निसंकोच होकर हमें बताओ कि तुम्हारे साथ क्या अत्याचार हुआ है और किसने किया है। हम उन अत्याचारी को अवश्य दंड दिलवाएंगे और पूरा धनबाद में किसी में हिम्मत नहीं है कि हमारे विरुद्ध जा सके। जगत माता, आपने हमारे लिए इतना कुछ सोचा, वही बहुत है हमारे लिए। लेकिन हम अपने परिवार वालों को कैसे सजा दिला सकते हैं? चुपचाप अन्याय सहना भी स्त्रियों के ऊपर और अन्याय होने का कारण बनती है। अगर पति राम है तो उसे बचाने की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु अगर पति रावण है तो उसे क्षमा करने का भी कोई लाभ नहीं। औरत को स्वयं अपने सम्मान और अधिकार के लिए सजग रहना पड़ता है। लेकिन जगत माता, अगर सभी को सजा देंगे तो बुरे लोग तो थोड़ा बहुत सजा पा जाएंगे, लेकिन बुराई वो तो जस की तस बनी रहेगी। ना बेटी, यहाँ तुम गलत हो। अब तक तुम अपनी एक आधी लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन अब तुम्हें युद्ध लड़ना होगा और वो युद्ध होगा धर्म युद्ध। ये बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। अगले 5 दिनों तक हम तुम्हें हर रोज एक शक्ति, एक ज्ञान, एक विद्या प्रदान करेंगे, जिसके बल पर तुम स्वयं को प्रत्येक विषम परिस्थितियों से बाहर निकाल सकती हो। बहुत से लिए अन्याय अत्याचार, अब समय आ गया है उन अत्याचारी को प्रत्युत्तर देने का। अब
अब समय आ गया है स्वयं की शक्ति को पहचानने का। अब समय आ गया है अपने आत्मविश्वास को जगाने का। सदा सुहागन रहो। पहली बार हमको किसी ने ऐसे आशीर्वाद दिया है। एक असामान्य लड़की को सामान्य लड़की समझा है कोई, पहली बार। क्या दीदी, बौनी का श्रद्धांजलि करना जरूरी था। अरे सुरीली, कम से कम वो बौनी का आखिरी विदाई तो धूमधाम से होने दो। सॉरी अनमोल। अनमोल, और इस तरह से हमारे घर में काहे घुसी चली आ रही हो? धनबाद की सबसे इज्जतदार रसूखदार शख्सियत, नारी शक्ति भारत फाउंडेशन की संस्थापिका जगत माता शांति देवी। हम यहाँ अनमोल को उसका अधिकार दिलाने और उसके साथ अपनों के द्वारा किए गए पापों के प्रायश्चित करवाने आए हैं। और हमें उसे उसका हक दिलवाने से कोई नहीं रोक सकता। हमें ज्ञात हुआ है कि यहाँ इस लड़की का अपमान किया गया है, तिरस्कार किया गया है इसका। आप हैं कौन इसके लिए हम पर उंगली उठाने वाली? हम कौन है इसका ज्ञात अभी आपको हो जाएगा। बस उसके लिए हमें अपनी तर्जनी को टेढ़ा करना होगा। जगत माता, आप गुस्सा मत कीजिए। देखिए, आपको गलतफहमी हुई है। बात यह है कि आपने जो कुछ भी सुना है वो सब गलत है। ये फांसी का फंदा हम सबके गले में जबरदस्ती पड़ गया है। हम जानते हैं कि इसके मायके वालों ने आपकी बेटी के साथ इसका पकड़वा विवाह करवाया है, जो नैतिक रूप से बिल्कुल गलत है। जी, ये बात आपने एकदम सही कही। इसके परिवार ने इस मुसीबत को हमारे इतने अच्छे बेटे के सर पर चढ़ा दिया और इसका जिंदगी बर्बाद कर दी। और तो आप जरा शांत रहेंगी? हम ऋषि से प्रश्न कर रहे हैं, तो बताओ ऋषि, तुम्हें अनमोल में सिर्फ इसका छोटा कद दिखाई दिया?
इसका मन, इसका स्वभाव, इसका चरित्र नहीं दिखाई दिया? सिर्फ अपने झूठे सम्मान खातिर तुमने इसे दुत्कार दिया, और तुम्हारे परिवार वालों ने जो इसके साथ अत्याचार किया वो तुम्हें नहीं दिखाई दिया? ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होता, लेकिन चलता बहुत देर से है, बहुत जोर से है। और आज उसी ईश्वर ने हमें यहां भेजा है, अनमोल की रक्षा करने। अब से अनमोल हमारी भी बेटी है, और आज हम उसे इस घर में उसका बहू होने का हक दिलवा के रहेंगे। और आप जो इतना जबरदस्ती कर रही हैं, ये अन्याय नहीं है? लेकिन अब तो ऋषि की पत्नी हम है ना। ऋषि वैसे भी इस लड़की को तलाक दे चुके हैं। आप चाहे तो पूछ सकती हैं इससे। इसका मतलब कानूनन तौर पर इस लड़की का ऋषि पे और इस घर पर कोई हक नहीं। कोई तलाक वलाक नहीं हुआ है ऋषि भैया और अनमोल भाभी का। नीलम, ये कब बक रही हो तुम? हम बक नहीं रहे माँ, सच बता रहे। और सच ये है कि अनमोल भाभी ने डिवोर्स पेपर पर साइन तो किया था, लेकिन वो पेपर कभी रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा ही नहीं हुआ। इसलिए कानूनी तौर पर ऋषि भैया और अनमोल भाभी पति पत्नी हैं। शादी तो सोनाक्षी का गैर कानूनी है। क्या बोल रही है? हाँ, नीलम, हमसे इतना बड़ा धोखा अपने भाई के साथ। देखा आपने जगत माता जी कि किस तरह इस बौनी ने हमारी बेटी पर काला जादू करके उसे अपने वश में कर रखा है। बात करने की तमीज नहीं आपको? ये क्या बौनी बौनी लगा रखा है आपने? अनमोल नाम है इसका, और हम चाहते कि आप इसे इसके नाम से ही पुकारें। सबसे पहले तो लोगों को सम्मान और इज्जत देना सीखिए आप। अगर हम आपको घमंडी और अहंकारी कह के संबोधित करें तो अच्छा लगेगा आपको? आप जैसी औरतें ही ऐसे बौनियों को सर पर चढ़ा कर रखती हैं। अगर आप इसी तरह से बात करेंगे तो हमें इसी वक्त अपना निर्णय सुनाना होगा, और फिर देखते हैं कि पूरे धनबाद में कौन हमारा निर्णय के विरुद्ध जा सकता है। ऋषि, तुमने अनमोल से क्यों तलाक लिया? क्यों करना चाहते हो तुम अनमोल से संबंध विच्छेद? हमको सोनाक्षी पसंद है, अनमोल नहीं। यानी तुम्हें अनमोल जैसी लड़की सिर्फ इसलिए पसंद नहीं क्योंकि उसका कद छोटा है, और इसीलिए तुमने उससे तलाक लिया? ये तो अन्याय है ना? देखिए ऋषि हमारे साथ रहना चाहते हैं, उस अनमोल के साथ नहीं, और हमने तो कुछ भी गलत नहीं किया। फिर क्यों आप हमारी मैरिड लाइफ खराब करने पे लगी हैं? और हमें भी सोनाक्षी बहू पसंद है, ये बौनी नहीं। हमारे घर की बहू अनमोल बनेगी। लेकिन दादी, हमको पत्नी के रूप में सोनाक्षी ही चाहिए। ऋषि, अगर तुम इसी तरह से जिद पे अड़े रहोगे तो तुम्हें अदालत का सामना करना पड़ेगा, और अदालत की प्रक्रिया कितनी लंबी चलती है इसका क्या तो तुम्हें अच्छे से होगा ना। और इस बीच तुम किसी के साथ भी नहीं रह सकते।
क्योंकि सोनाक्षी तुम्हारी दूसरी पत्नी है, इसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए हम जो कहने जा रहे हैं उसे शांति से सुनो। यहां बात दो बहुओं के अधिकार की है, इसलिए ना तो हम अनमोल के साथ अन्याय होने दे सकते हैं और ना ही सोनाक्षी के साथ। तो हमने तय किया है कि हम यहां एक प्रतियोगिता रखेंगे। और ये प्रतियोगिता होगी जप, तप और त्याग की। इस महाशिवरात्रि को हम रखेंगे अग्नि परीक्षा, और जो भी इसमें विजय होगी वो बनेगी इस घर की बहू। और हारने वाली को ऋषि की जिंदगी से दूर जाना होगा। ठीक है जगत माता जी, तो हो जाने दो इस महाशिवरात्रि को अग्नि परीक्षा। हमारी बहू के सामने इस बौनी का क्या ही मुकाबला। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.